नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। झारखंड की सत्ता गंवाते ही ऐसा लगता है कि चुनावी चाणक्य अमित शाह का जादू काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक के बाद एक करके बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती जा रही है। खास बात तो यह है कि आम चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी विधानसभा चुनावों में हार का स्वाद चखती जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव भी ऐसे ही हार का एक उदाहरण है। इस चुनाव में तब भी हार ही हाथ लगी जब अंतिम 2 चरणों में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किए और अपने नाम पर वोट मांगे। इस बार भी सारे पैंतरे आजमाए गए, चाहे वो पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट हो या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना हो, सब कुछ हुआ। लेकिन केंद्र और राज्य की उपलब्धियों का जमकर प्रचार भी किया गया, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले पार्टी 12 सीटें कम जीत पाई और बहुमत के आंकड़े से दूर रही। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि आखिर बीजेपी की हार की वजह क्या है। क्या वो अति आत्मविश्वास का शिकार है या फिर आजसू के साथ गठबंधन ना करने की वजह से हारना पड़ा? आखिर क्या वजह थी? इन वजहों को बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जान ले तो शायद बिहार में कोई बात बन सके। शाह ने 2014 में बीजेपी को 282 सीटें दिलवाई और 2019 में 303 सीटें। इतना ही नहीं, 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2017 में बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें मिली, लेकिन फिर शाह के होने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा बीजेपी एक के बाद एक हर एक विधानसभा चुनाव हारती गई। ऐसे में झारखंड के नतीजे बीजेपी के खिलाफ हैं, पर चौंकाने वाले नहीं। फिलहाल गौर किया जाए तो पार्टी ने बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा जैसे राज्यों में अपनी सरकारें जोड़ तोड़ से ही बनाई हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ बीजेपी को ना चुनते तो बीजेपी की यहाँ भी सरकार ना बनती। कर्नाटक में बीजेपी ने जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस की फूट का फायदा उठाया और सरकार बना ली। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने समर्थन से सरकार बनाई। मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में भी बीजेपी की ऐसी ही हालत है। मेघालय में 2, मणिपुर में 21 और नागालैंड में 12 सीटें जीतने के बाद भी उसे सहयोगी पार्टी से मदद लेकर सरकार बनानी पड़ी। ऐसे ही गोवा की 40 में से 13 सीटें जीतने के बाद भी जोड़ तोड़ कर सरकार बीजेपी ने बना ली। बीजेपी ने महाराष्ट्र के बाद झारखंड को गंवाया। हरियाणा में तो सत्ता बचाने में कामयाब रही, पर एक बात ये जरूर गौर करनी होगी कि बीते 1 साल में 5 राज्यों से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा। महाराष्ट्र के बाद झारखंड और इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सत्ता हाथ से चली गई। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति पार्टी की बनी रही तो बीजेपी नेतृत्व सत्ते में तो आएगी ही। दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी ने देश की सियासत को और गर्मी दी है और इस मोर्चे को बीजेपी बेहद आक्रामक भूमिका निभाते हुए संभालने में लगी है। राम मंदिर पर फैसला हो या फिर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय, सरकार ने देश को बड़ा संदेश जरूर दिया है। पार्टी के लिए मुश्किल अभी और है, जिसका सामना तो करना ही होगा। पहले दिल्ली, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। अगर यहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी का राज्य से ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।